हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, और मैथमेटिकल इंडक्शन की ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस किया था स्टार्टिंग की प्रीवियस क्लासेस में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे थी। आज एक लास्ट क्लास है जिसमें हम सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, वहाँ पर जाकर के आप हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहती हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर जाकर के आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग इंडक्शन की हेल्प यहाँ पे क्यों पड़ी? भाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सारे क्वेश्चन हो रहे थे ईजिली, अब यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल है, ऑल दी हॉर्सेस आर ऑफ सेम कलर। ये स्टेटमेंट एक है कि सारे जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे के सारे हॉर्सेस सेम कलर के हैं। इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कीजिए। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं तो आप बेसिकली इसको प्रूव कर देंगे। आप मानेंगे हमारे पास n हॉर्सेस हैं, तो Pn एक गिवन स्टेटमेंट हो जाएगा सच दैट ऑल n हॉर्सेस आर ऑफ द सेम कलर। आप फर्स्ट हॉर्स को कंपेयर कराएंगे इटसेल्फ, यानी कि जो एक हॉर्स लिया है वो खुद का कंपैरिजन खुद ही से कराएंगे, तो सिंपल है, वो यहाँ पे P1 के लिए ट्रू हो जाएगा सेम कलर का। फिर आप एज्यूम कर लेंगे Pk के लिए ट्रू है ये, यानी कि जितने भी k हॉर्सेस हैं वो सारे के सारे सेम कलर के हैं। जब Pk के लिए आपने बोल दिया सारे सेम कलर के हैं तो Pk+1 आप प्रूव कर दीजिए, यहाँ पे Pk+1 भी ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आप दिखा देंगे कि Pn के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। बट ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि बेसिक स्टेप जो है आपने जहाँ पे एज्यूम किया है P1 ट्रू है, वही गलत है। ये बेसिक स्टेप क्यों गलत है? क्योंकि बेसिक स्टेप में आपने हॉर्स का कंपैरिजन इटसेल्फ करा दिया। भाई कम से कम एक दूसरा हॉर्स तो होना चाहिए। सपोज दैट आपने दो हॉर्सेस लिए, अब फर्स्ट तो आपने कंपेयर करा लिया, चल गया काम। लेकिन जब P2 के लिए स्टेटमेंट चेक करेंगे तो जब दो हॉर्सेस हो जाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों हॉर्स अलग अलग कलर के हों। ये तो आपने Pk के लिए अज्यूम कर लिया कि ट्रू है। जब Pk के लिए अज्यूम ट्रू कर लिया तो यानी कि आपके पास P2, P3, P4 सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे भाई, अगर आपने अज्यूम किया। बस यहीं पे मिस्टेक है, इसी को बोलते हैं फॉलन प्रूफ। ठीक है, फॉल्स प्रूफ। ठीक है, तो ये फॉल्स प्रूफ जो आपने किया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके, इसी को हम टैकल करने के लिए सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ते हैं। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक लैडर है, आपको लैडर पे यहाँ पे जंप करना है, क्लाइंब करना है। ठीक है, आप फर्स्ट रंग पे गए, ठीक, आप चढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पे गए, फर्स्ट के बाद सिंपल है, सेकंड पे जाएंगे, फिर आप थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे। इस तरीके से आप P4, P5 इन सब के लिए चेक करेंगे कि आप फिफ्थ पे गए, सिक्स्थ रंग पे गए, सेवन्थ रंग पे गए। इस तरीके से आप डॉट 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 केथ रंग पे गए। केथ रंग पे भी जब क्लाइम कर गए तो सिंपल है, K+1th रंग पे भी आप क्लाइम कर जाएंगे। जब K+1 रंग पे भी क्लाइम कर जाएंगे तो इस तरीके से जितने भी रंग्स हैं ऑटोमेटिकली आप चढ़ते चले जाएंगे और इन्फिनाइटली उस इन्फिनाइट लेटर तक लास्ट वाले जो रंग है उस पर आप जा सकते हैं, जो कि इन्फिनाइट पे है। ठीक है, इन्फिनिटी पे है। बट इसी में अगर सपोज कीजिए P1 के लिए ट्रू हो गया, अब आपने यहाँ पे P2, P3 सपोज दैट केथ जो रंग है उससे पहले की एक रंग है K-1th रंग। ठीक है, रंग का मतलब सीढ़ी होती है, तो जो K-1th वाली सीढ़ी है सपोज दैट वो ब्रेक हुई तो भाई उस पर कैसे तुम जंप कर पाओगे? सिंपल सी बात है, नहीं जंप कर पाओगे ना। तो अगर K-1th वाली जो सीढ़ी है अगर वही टूटी है तो आप K-1 वाली पे जंप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब Kth रंग पे भी नहीं जंप कर पाओगे, तो आप इन्फिनाइटली तो नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हो ना?
तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि P1 के लिए अगर ट्रू है तो P2, P3, P4, P5 डॉट डॉट Pk, यानी कि इसके बीच में जितने भी यहाँ पर आप केसेस लेकर के चलेंगे P2 से लेकर के Pk तक सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो सबका जब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि सारे स्टेप्स में भी ये ट्रू है, तभी हम Pk+1 को ट्रू प्रूव करेंगे, तब जाकर के हमारा Pn स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको कभी कभी हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको ये स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के नाम से जाना जाएगा। और जब हम इसी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन को आप देख पा रहे होंगे, जो छोटी सी कमी रह जा रही थी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। इसीलिए इसको हम कभी कभी कंप्लीट मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जब हम सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कंप्लीट मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसको हम इनकम्प्लीट इंडक्शन बोलते हैं। हालांकि वो इनकम्प्लीट नहीं है, बट छोटी सी कमी होने के कारण उसको इनकम्प्लीट और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन को कंप्लीट इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इन्फिनाइट लैडर का जो एग्जाम्पल दिया उसको आप इजीली किससे टैकल कर पाएंगे? सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। ठीक है, साथ ही साथ एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज दैट आपके गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उनमें ज़्यादातर जितने भी पीपल रहते हैं, यानी कि इंटायर जो वहाँ पर पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी कैसी है? ड्रंकर्ड है, यानी कि सब पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, मतलब वाइन। ठीक है, तो वो सब जब शराब पीते हैं, अब आपको एक को छुड़वाना है, तो कैसे छुड़वाओगे? सपोज दैट एक बड़े डॉक्टर आए, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक व्यक्ति से मिले और उन्हें वो व्यक्ति चाहता कि मेरी छूट जाए, बट उसकी छूट नहीं रही है कैसे भी। तो वो उस डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने बोला कि मैं तुम्हारी छुड़वा दूंगा, बट एक प्रॉमिस है, मतलब आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे। तो वो बोलता है हाँ भाई बताओ डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा मुझे? कहता मैं आप जो बोलेंगे मैं करूँगा बट आप मेरी ये दारू छुड़वा दो। वो कहता है डॉक्टर कि आपको मैं छुड़वा दूंगा, बट मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इसके बदले में आप किसी दूसरे को यही बात बताएंगे कि ये हेल्थ के लिए इंजीरियस है, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आप दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो भी छोड़ दे, और सेम प्रॉमिस आपको उससे भी लेना है। कहा ठीक है, तो पहले वाले की छुड़वा दी, उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा, दूसरे को इसी मेथड से उसने टैकल किया, काम तुम्हारी भी छुड़वा देंगे, बट प्रॉमिस करो कि तुम अगले व्यक्ति को ढूंढोगे और उसको बोलोगे कि एक छोड़ दो। तो एक दूसरे व्यक्ति को जब आप छुड़वा दोगे दारू शराब, तभी हम तुम्हारी छुड़वा देंगे। कहा ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट हो गया, दोनों की छूट गई, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सीरीज बन गई है। अब बीच में अगर कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर ब्रेक करता ही है सीरीज, तो ये फिर आगे तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सारे लाइन बाय सीक्वेंस में सारे के सारे लोग उसकी बात मानते जाएं और एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब छोड़ता चला जाए। तो ये किस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड एग्जांपल है? सिंपल है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P2, P3 डॉट डॉट Pk तक हम अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, उसके बाद जो इंडक्शन स्टेप है उसमें हम यहाँ पर शो करेंगे कि Pk+1 के लिए भी ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास वही लिखा जो अभी तक हमने आपको बताया कि इसको कंप्लीट इंडक्शन भी बोलते हैं। जब इसको कंप्लीट इंडक्शन बोलेंगे तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। एग्जांपल में इनफाइनाइट लैडर अभी मैंने समझाया। इसमें 3 स्टेप होते हैं। बेसिक सिस्टम में अभी आपको बताया P1 या फिर P2, P3 जहाँ से भी हमारा स्टार्ट हो रहा हो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा ये ट्रू है। ठीक है, सपोज दैट Pn कोई स्टेटमेंट है, P1 के लिए ट्रू है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा? किसी पॉजिटिव इंटीजर z को। ठीक है, फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस में आपको अज्यूम करना पड़ेगा P2 भी ट्रू है, P3, P4 डॉट डॉट P के सारे ट्रू हैं, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या करना पड़ता था? केवल Pk को अज्यूम करना पड़ता था ट्रू, बस इसमें यही डिफरेंस है। थर्ड स्टेप में सिंपल है भाई, Pk+1 को भी ट्रू प्रूव कर लीजिए, तो Pn आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे हट रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है।
सो दैट इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, हमारे पास कोई n पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, n ग्रेटर देन 1, देन n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये तो क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप यहाँ पर इक्वलिट डिवीजन लेमा पढ़ते हैं या ठीक है, या फिर फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो कोई भी नंबर है जब आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर्स आप प्राइम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, बस आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, प्रूव करेंगे, सो दैट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है तो इसको आप सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। आप मान लेंगे Pn कोई गिवन स्टेटमेंट है सच दैट n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप बेसिस स्टेप है P1 यानी कि 1, अब 1 तो प्राइम होता नहीं तो P1 के लिए तो नहीं ट्रू होगा, P2 पे आ जाइए, 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है, और 2 क्या है, प्राइम है, तो हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम चाहिए, तो एक तो प्राइम एटलीस्ट हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 प्राइम, ठीक, हमको एक प्राइम नंबर मिल रहा है 2, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर 2 × 1 इज 2। तो P2 के लिए तो ये स्टेटमेंट बेसिस स्टेप P2 के लिए ट्रू हो गया। अब P2 के बाद यहाँ पर बात करते हैं P3 P4 P5 Pk तक जितने भी यहाँ पर होंगे वो सारे के सारे ट्रू होंगे, यानी कि हम एज्यूम कर लेंगे Pi जो होगा ट्रू होगा सच दैट i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से लेकर के k तक, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन 2 कर लीजिए, 2 से बड़ी और k या k के छोटी वैल्यू जो भी है i की वैल्यू, ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, P3 से लेकर के P4 P5 Pk तक सारे के सारे ट्रू होंगे, दैट इज i कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। यानी कि i जो होगा हमारे पास, इस i को ऐसे लिख सकते हैं P1 × P2 ... Pj, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो i को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इंडक्शन स्टेप पे आएंगे, ठीक, यानी कि k से पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखे जा सकते हैं, इतना समझ जाइए। इंडक्शन हाइपोथेसिस है, ऑलरेडी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। इंडक्शन स्टेप में हमको Pk+1 को ट्रू दिखाना। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, k+1 या तो हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर होगा। अगर k+1 प्राइम नंबर है यानी कि k+1 को k+1 × 1 लिख सकते हैं, तो एक प्राइम हमको मिल रहा है यहाँ पर, तो सिंपल है Pk+1 ट्रू हो जाएगा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही तो लिखना है, तो केस 1 में तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर बात करते हैं केस 2 की, अगर ये कंपोजिट है तो कोई 2 इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं a और b। अब ये a और b इंटीजर्स कैसे हैं, सच दैट ये k+1 से तो छोटे ही होंगे इंटीजर्स, भाई जब k+1 को हम ब्रेक करेंगे इंटीजर्स की फॉर्म में तो सिंपल है k+1 से छोटे होंगे, यानी कि a b से बड़ा है या b के बराबर भी हो सकता है, और a हमारा 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी a b इंटीजर्स के लिए। अब a और b हमें पता है कि ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज दैट हमने a को लिख लिया P1 × P2 और जो b है b को हम लिख सकते हैं P3 × P4, ठीक है। तो a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a × b क्या हो जाएगा, P1 × P2 × P3 × P4, ठीक है। और a क्रॉस b किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल किसके है, k+1 के इक्वल है। तो ये k+1 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने जो एज्यूम किया था a+b वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 10 k+1 भी हमारे पास प्राइम के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के बाद इंडक्शन स्टेप में ये केस 1 केस 2 है। इसकी हेल्प से यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखेंगे, हैंस बाई स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, हैंस बाई स्ट्रॉन्ग इंडक्शन Pn इज ट्रू। Pn क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक हमारा सेकंड चैनल है SWLH शॉर्ट्स के नाम से, SWLH शॉर्ट्स। तो इस चैनल का लिंक आपको सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, SWLS शॉर्ट्स। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट्स रहते हैं आपको 60 सेकंड के अंदर काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन अभी चल रहा है आपका टॉपिक, तो मैथमेटिकल इंडक्शन पे इंपॉर्टेंट जो रिमार्क पॉइंट्स हैं वो आपको 60 सेकंड के अंदर कवर करने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैथमेटिक्स की, बहुत सारा यहाँ पर नॉलेज ऐसा जो आप कम समय में बहुत अच्छे से समझ में आए, तो ऐसे शॉर्ट्स आपको मैथमेटिक्स के हमारे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप हमारे चैनल पे टॉप पे जाइएगा जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप देख सकते हैं सेकंड चैनल को, या फिर सर्च कर लीजिए SWLS शॉर्ट्स के नाम से, ठीक है। आप जैसे कर लीजिए, यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी डेली हम यहाँ पर रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग है तो आपको याद आ रहा होगा ये तो क्लास 12th में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हाँ भाई, क्लास 12th वाला ही है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है। कुछ इसमें नया नहीं होने वाला, बस यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर ट्रुथ टेबल्स देखने को मिल जाएंगी, थोड़ा सा अलग और कंटेंट है, ठीक है। और वैसे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नेम है इसका। किसी बुक में लॉजिक एंड प्रूफ्स के नाम से दे रखा है, ठीक है, किसी में लॉजिक एंड केवल लॉजिक के नाम से दे रखा है, ठीक है। तो किसी में लॉजिक एंड प्रोपोजिशंस के नाम से ये चैप्टर दे रखा है। तो अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग नेम दिख जाएगा, बट मैथमेटिकल रीजनिंग कहीं दिखा नहीं मिलेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। बट ये क्लास 12 में जो आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं वही वाला है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।